नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है नई अपडेट के साथ में फ्रेंड। बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी है जो कि आप लोग को पता लमसम हो ही गया होगा। लेकिन इसका जो है अभी मेन पॉइंट है कि इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट माँगा गया है, इसमें और क्या बदलाव किया गया है और इसमें जैसे कि ट्रांज़ैक्शन के लिए क्या-क्या है, यानी जो इसमें ट्रांज़ैक्शन है, यानी उनके लिए क्या-क्या प्रमाण पत्र माँगा है और बाकी लोगों के लिए क्या-क्या प्रमाण पत्र माँगा गया है, उसपे यानी हर चीज़ों को डिटेल में करेंगे बात। और इसमें सिलेबस क्या माँगा गया है, उस पे भी बात करेंगे और जिला के अनुसार कितनी-कितनी वैकेंसी किस तरह से आई हुई है, उस पे भी बात करने वाले हैं। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले आप लोग से एक छोटी-सी तो रिक्वेस्ट बनती ही है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। फ्रेंड, देखिए ये बिहार पुलिस की फॉर्म है, ठीक है? इसमें बहुत सारी वैकेंसी तो आई है और इसमें बहुत सारे भरे भी जाएँगे, जो कि इसमें आप लोग को ऑफलाइन एग्ज़ाम देखने को मिलता है। और देखिए, इसका जो है लेटेस्ट अपडेट आ चुका है और आपका अंतिम जो दिन है यानी कि डेट है 18 अप्रैल रखा गया है। आप 18 अप्रैल के पहले-पहले इस फॉर्म को फिल अप कर लीजिए। ऐसे नहीं सोचिएगा कि नज़दीक जब आएगा तभी मैं इसको फॉर्म को फिल अप करूँगी या करूँगा, तो ये गलती मत करिएगा क्योंकि सर्वर बहुत डाउन भी हो जाता है ना, तो आप लोग कोशिश करिए कि पहले-पहले आप इस फॉर्म को फिल अप करने के लिए चलिए योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो योग्यता आपका 12वीं पास रखी गई है, इंटरमीडिएट है, यानी कि आप 12वीं पास हैं, तो आप इस फॉर्म को फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए यानी जनरल सैनिक पुरुष के लिए है, यहाँ पर 18 से 25 वर्ष रखी गई है। और महिला के लिए यानी कि जो सामान्य वर्ग से ही है, जनरल से महिला वर्ग हैं, उनके लिए 28 वर्ष रखी गई है। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। इसमें ईडब्ल्यूएस लगाने पर नहीं, हाँ, आप ईडब्ल्यूएस लगा सकते हैं, कोई नहीं, तो उसपे भी अभी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ओबीसी पिछड़ा वर्ग और जैसे बिहार में 2 बँटा हुआ है, ठीक है? बिहार में 2 बँटा हुआ है ओबीसी को, तो ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार, इसमें आपको 27 वर्ष से 28 वर्ष है, यानी कि पुरुष के लिए 27 वर्ष है और महिला के लिए 28 वर्ष दिया गया है, ठीक है? इसमें एसटी-एससी उम्मीदवार महिला-पुरुष दोनों के लिए 30 वर्ष रखी गई है। आप 30 वर्ष तक आप इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं और इसमें हाँ, फॉर्म फिल अप करिएगा तो आपको ज़रूरी है इंक्लूड करना, जो कि अभी आप लोग को बताएँगे क्या-क्या इंक्लूड करना इसमें ज़रूरी है। चलिए, तो डिटेल में बता ही देते हैं, इसमें प्रमाण पत्र क्या-क्या लगेगा। आप इस फॉर्म को फिल अप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड ज़रूरी है। वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी आप दे सकते हैं, पासपोर्ट साइज़, ठीक है? इसमें से आप कुछ भी जमा कर सकते हैं। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के अनुसार आपको इसमें देना है क्या-क्या? 10वीं का मार्कशीट लगेगा जो कि आपको जन्म प्रमाण पत्र में वही हो जाता है और मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी लगेगा, ये ज़रूरी भी है, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस चीज़ों पे। और शैक्षणिक आपका प्रमाण पत्र लगेगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपका 12वीं का मार्कशीट है, 12वीं का सर्टिफिकेट है और स्नातक डिग्री है प्रमाण पत्र, तो यदि है तो आवश्यक, अगर है तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? और देखिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना ज़रूरी है, ठीक है? जो उम्मीदवार आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए अब ये जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। आप नहीं लगाएँगे तो आपको नहीं, आपको छूट दिया जाएगा, जनरल में काउंट किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैं आउट ऑफ स्टेट से हूँ, तो भरूँ या नहीं भरूँ? तो भर दीजिए, क्यों नहीं भरेंगे? आप जनरल में काउंट होंगे, थोड़ा-सा मेहनत लगेगा, पढ़ाई कर लीजिए और क्या। लेकिन इस फॉर्म को फिल अप करिए, ठीक है? बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। अगर आप बगल से हैं यानी कि यूपी से हैं, झारखंड से हैं, नज़दीक में लगे हुए हैं या फिर कोई भी स्टेट से आप भरना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदी बोली जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए लैंग्वेज का कुछ ज़्यादा डिफ़रेंस रहेगा, ठीक है? ऐसा हिंदी भी बोला जाता है, भोजपुरी, मगही जो भी है इसमें बोला जाता है, बट लैंग्वेज जो है हिंदी में ही चलती है, तो आप अदर स्टेट से भी आराम से फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। ठीक है? अब जनरल में काउंट होंगे, थोड़ा-सा आपको मेहनत लगेगा कि जो है जनरल में काउंट होंगे, तो कोई नहीं, आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए और फॉर्म को फिल अप कर दीजिए। ठीक है? आप एसटी-एससी में हैं,
ठीक है। एसटी-एससी में है तो यहाँ पर ब्लॉक स्तर से जारी प्रमाण पत्र लगाएँगे। आपके नज़दीकी ब्लॉक होगा, वहाँ से प्रमाण पत्र बनाइए। और ओबीसी, ईबीसी उम्मीदवार के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र लगाएगा, जो कि आपके अंचल और ब्लॉक है, वहाँ से आपको बन जाएगा। आप लगा लीजिए, ठीक है। तत्काल में भी बनता है, अभी 18 अप्रैल तक है ना, तो आप तत्काल में बना लीजिए, आपको मिल जाएगा। वहाँ क्रमांक दिया जाता है ना, वो भी आप मेंशन कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है। महिला उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनवाना अनिवार्य है। ठीक है, पिता के नाम से बनवाना अनिवार्य है। यदि विवाहित हैं तो पति के नाम से प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अच्छा, प्रमाण पत्र आपको पिता के नाम से ही बनवाना पड़ेगा, जो महिलाएँ हैं। निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, जो कि निवास प्रस्तुत करना पड़ेगा, संबंधित राज्य से है जारी किया गया है, वहाँ से आपको लगाना पड़ेगा। अदर स्टेट से है तो आपको नहीं चाहिए, सिर्फ़ आपको जनरल में है तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, या कोई भी कैटेगरी से आते हैं आप जनरल में काउंट होंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, जो उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, 18 अप्रैल से पहले जारी कर दिया गया है, तो आप इसको बनवा लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। जो सेनानी है, जो सेनानी स्वतंत्रता सेनानी कोटा प्रमाण पत्र है, यदि कोई उम्मीदवार स्वतंत्रता सेनानी कोटे के तहत आवेदन कर रहा है, ठीक है, अभिभावक स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र जमा करें। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तहत का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तो आप दीजिए। ठीक है। ट्रांसजेंडर के लिए है, यहाँ पर है, जो उम्मीदवार जैसे कि थर्ड वर्ग में आते हैं, महिला, फीमेल, जैसे फीमेल और पुरुष के जो थर्ड होते हैं वो आते हैं, तो उनको भी प्रस्तुत भारत सरकार द्वारा करना पड़ेगा। यानी भारत सरकार द्वारा मान्यता जो होता है, प्रमाण पत्र बनता है, उसको बनवा के आप वहाँ पर लगाइए। ठीक है। आज के हमारा संविधान या हमारा भारत ऐसा है, कोई भी यहाँ जॉब कर सकता है, तो आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आप कोई भी कैटेगरी से आप कुछ भी हैं तो, ठीक है? इस चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखिए। आपको देखिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर है, आवेदन आपको 18 अप्रैल से पहले-पहले होना चाहिए, नहीं तो आवेदन रद्द किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस भी आपको इतने टाइम तक लगाना है। इसमें क्या-क्या लगाना है, फ़ोटो, हस्ताक्षर और स्कैन कॉपी, और इसमें अधिकतम 2 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 महीने पुरानी हो चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 1 साल का पुराना फ़ोटो लगा दीजिए। और मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि फॉर्म फिल अप करिए तो आप विदिन 6 मंथ हो या 3 मंथ हो, उसी का फ़ोटो डालिए, क्योंकि वो सही होता है। ठीक है? फ़ोटो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो कि 500 केबी का से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है? ब्लू या ब्लैक पेन से आपका हस्ताक्षर होना चाहिए, अपलोड करना है स्कैन करके, ठीक है? और क्या-क्या इसमें है, और व देखिए, ऑनलाइन आवेदन करते समय निखित जानकारी देनी होगी। जैसे कि वैध है, आप वही नंबर दीजिए, फ़ोन नंबर जो आपका चलता रहे, मैसेज आ सके आपके लिए। जैसा आप देते हैं ना, तो मैसेज आता है, आपका एग्ज़ाम होता है तो। और फिर ईमेल आईडी दीजिए, वही जो आप उसको यूज़ करते हो। 10वीं या 12वीं का सर्टिफ़िकेट दीजिए, और नंबर और अंक के साथ में। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता की आप लोग इसको जानकारी है, फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य रूप से है। और ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैं आप लोग को क्लियर यही कर रही हूँ कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, और क्या-क्या लगेगा, किस तरह से लगेगा, तो और इस चीज़ों पर क्लियर हो चुका। अगर इसके प्रति और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूँगी। देखिए, फॉर्म भरने से पहले आप दोबारा जाँच कर लें। यहाँ पर आपको क्लियर बताया गया है कि फॉर्म आप भर रहे हैं तो आप ज़रूरी है कि आप दोबारा जाँच कर लें। क्योंकि गलती हो जाती है तो उससे बहुत मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप में इसमें परेशानी तो बहुत होगी ना। आप इसको क्या करेंगे कि फिर सुधार करने के लिए लगाना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसे नहीं करिए, जो है आप अपना अच्छे से अस्थिर से बैठ जाइए और फॉर्म को फिल अप करिए, ठीक है? सारा कुछ अपलोड करिए, उसके बाद आप फॉर्म को लास्टली सबमिट करिए। अपना जो है मिलता है लास्ट में जो पेज होता है, उसको सँभाल कर रखिए, क्योंकि आपके लिए वो जब सिलेक्शन होंगे तो उसमें माँगा भी जाता है।
ठीक है? तो फ्रेंड ये थी आप लोग के लिए पूरी जानकारी 18 अप्रैल से पहले-पहले फॉर्म को भरने की कोशिश करिएगा, ठीक है? और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोग को आंसर ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।